नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया के 7 स्टेटों में तूफान ला सकता है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है या आप भी सोच रहे हैं अरे यार ये क्या नया झंझट है। 7 राज्य में एनआरसी जल्दी ही आने वाला है और अगर आपके पास सही पेपर्स नहीं है तो शायद आपका नाम भी लिस्ट से बाहर आ सकता है। क्या ये देश को सिक्योर करेगा या एक नया संकट खड़ा करेगा? चलिए इस वीडियो में हम डाइव करते हैं फैक्ट्स, लॉजिक्स और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखो क्योंकि ये इन्फो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एनआरसी क्या चीज है। सीधा सा फंडा है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, मतलब एक ऐसी लिस्ट जो बताती है कि कौन असली हिंदुस्तानी है और कौन घुसपैठिया। इसका मोटिव देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको बाहर करना। फर्स्ट टाइम ये असम में 2019 में लगा था और क्या हुआ, 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से गायब। हाँ, उनके पास आधार था, वोटर आईडी था, रेशन कार्ड भी था, इवन कुछ इंडियन आर्मी के जवान भी थे, लेकिन फिर भी उनका नाम काटा गया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो सरकार मांग रही थी। दोस्तों अब सवाल ये है, जब ये सिर्फ असम के लिए था तो बाकी 7 राज्यों में क्यों आ रही है? 2025 के शुरुआत में होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट ड्रॉप की थी जिसमें कहा गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम जो पहले से ही एनआरसी फेस कर चुका है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 7 राज्य में इंटरनल सिक्योरिटी और घुसपैठियों का इशू बढ़ गया है। तो सरकार का प्लान है एनआरसी लाओ, सिक्योरिटी टाइट करो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, इसका कॉन्सिक्वेंस बड़े हैवी हो सकते हैं। तैयार रहिए। अब असली सवाल, अगर एनआरसी आया तो आपको क्या दिखाना होगा? सरकार बोलती है प्रूव करो कि तुम्हारे पुरखे 1971 से इंडिया में रहते हैं और इसके लिए चाहिए 5 की डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में आपको मैं अभी जानकारी दूंगा। नंबर 1 आपका बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 3 पेरेंट्स का सिटीजनशिप का प्रूफ, नंबर 4 जमीन के कागज या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, नंबर 5 1971 से पहले का कोई सरकारी प्रूफ जैसे स्कूल का टीसी या कोई और आईडी। अगर ये पेपर्स आपके पास नहीं है तो गेम ओवर, आपका नाम लिस्ट में शायद ना आए। अब सोचो, एक गरीब किसान के पास ये सब कागज कहाँ से होंगे? या वो मिडिल क्लास फैमिली जो शहर में किराए के घर में रहते हैं और जिसके पुराने डॉक्यूमेंट्स तहसील के दफ्तर में धूल खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गरीब, रूरल और मिडिल क्लास का क्या होगा? अब बात करते हैं असली मुद्दे की। एनआरसी का कॉमन लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा? सोचो, एक गरीब मजदूर या किसान जिसके पास न घर है, न जमीन के कागज, न बर्थ सर्टिफिकेट, वो क्या करेगा? ये तो सीधा गरीबों पे वार है। रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जिनके पास अक्सर पुराने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, वो तो सीधा ट्रैप हो जाएंगे। और मिडिल क्लास, वो लोग जो रोज के हसल में लगे हैं, उनके पास टाइम कहाँ है तहसील के चक्कर कटने का? आसाम के 2019 के एक्सपेरिमेंट से सीख लो। 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर, इवन एक्स आर्मी ऑफिसर और उनके फैमिलीज के नाम कट गए। क्या ये फेयर है? और अगर ये 7 राज्य में लगा तो कितने लोगों का फ्यूचर अधूरा रह जाएगा? गरीबों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक ट्विस्ट भी है। 2024 के इलेक्शंस के बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने एनआरसी के लिए तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं ये सब पॉलिटिक्स का खेल है। उनका कहना है ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सक्यूज लेकर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने का प्लान हो सकता है। सरकार का काउंटर, हम देश को सेफ रखना चाहते हैं, घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। अब सवाल ये है,
क्या एनआरसी से देश सेफ होगा या ये एक नया सिटीजन क्राइसिस खड़ा करेगा? दोस्तों, अगर आप इन 7 राज्य बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में रहते हैं या फ्यूचर में आपके स्टेट में एनआरसी आने का चांस है, तो 3 काम अभी कर लो। 1, सारे सर्टिफिकेट्स एक जगह जमा करो, आपका, आपके पेरेंट्स के और पुराने आईडीज। 2, पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढो, जमीन के कागज, स्कूल सर्टिफिकेट्स या कोई भी 1971 से पहले का प्रूफ। और 3, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी बनवाना शुरू करो, क्योंकि एक बार एनआरसी प्रोसेस शुरू हुआ तो टाइम बहुत कम मिलेगा। ये प्रोएक्टिव बनाओ, रिएक्टिव नहीं, वरना बाद में पछताओगे जब तहसील के चक्कर कटने पड़ेगा। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, दोस्तों, क्या देश को एनआरसी की जरूरत है? क्या ये घुसपैठियों को निकलने का बेस्ट तरीका है या ये कॉमन लोगों के लिए एक नया हेडेक बनेगा? क्या ये देश को सिक्योर करेगा या एक नया संकट खड़ा करेगा? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखो। और एक बात, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एनआरसी एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसे वोट बैंक बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर है, देश की सुरक्षा फर्स्ट। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये पॉलिटिक्स है या रियल सिक्योरिटी कंसर्न? तो दोस्तों, ये थी एनआरसी की फुल ऑन कहानी, फैक्ट्स, लॉजिक और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा, सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।